मैं अंजुल अग्रवाल सरव एजुकेशन से। हम शुरू करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का नया चैप्टर, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले चैप्टर के कॉन्सेप्ट पे सीधा जंप करने से पहले चैप्टर के नेम को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर हमें क्या टर्म्स दिख रही हैं? प्राइस, इलास्टिसिटी और डिमांड। तो हम प्राइस और डिमांड के बारे में तो अभी तक कुछ ना कुछ पढ़ चुके हैं। प्राइस और डिमांड के रिलेशन को भी हम अच्छे से डिफाइन कर चुके हैं। क्या रिलेशन होता है प्राइस और डिमांड का? इनवर्स रिलेशन होता है एक जनरल सिनारियो में। अगर हमारा किसी भी गुड का प्राइस इंक्रीज करता है तो हम उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देते हैं। हम बोलते हैं अच्छा यार, आइसक्रीम 10 की जगह 20 रुपए की हो गई है, एक काम करो मैं 4 लेने वाला था पर यार 2 ही दे दो। हाँ, ऐसे ही क्या करते हैं, अगर प्राइस रिड्यूस हो जाता है किसी चीज का तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या करते हैं? इंक्रीज कर जाते हैं। अच्छा यार, सेल चल रही है, 299 में 4 शर्ट्स मिल रही हैं, ठीक है यार मैं ले लेता हूं। लेनी तो 2 ही थी पर ले लेता हूं, 4 ले लेता हूं। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, क्या रिलेशन ऑब्जर्व कर रहे हैं कि प्राइस में जब भी कोई चेंज आता है, अगर प्राइस अप होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड रिड्यूस होती है, प्राइस डाउन होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती है। ये सब तो हम पढ़ चुके हैं, राइट? प्राइस और डिमांड के बारे में हमें पता है। आज हम किसके बारे में बात करने वाले? एक नई टर्म जो हमने यहाँ पे हेडिंग में आइडेंटिफाई की, इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी होता क्या, ये समझेंगे हम इलास्टिक बैंड्स की मदद से। इलास्टिक बैंड्स हम अपनी कॉमन लाइफ में यूज करते हैं। रबर बैंड्स बालों को टाई करने के लिए, कुछ भी टाई करने के लिए, राइट? तो मेरे पास क्या है, यहाँ पर 2 रबर बैंड्स है। एक तो बिल्कुल न्यू रबर बैंड है और एक थोड़ा सा ओल्ड रबर बैंड है जो मैं कुछ टाइम से यूज कर रही थी। तो अगर मैं इन इलास्टिक बैंड्स को स्ट्रेच करती हूँ तो आप क्या नोटिस कर रहे हो? जब मैं नए वाले इलास्टिक बैंड को स्ट्रेच कर रही हूं तो यार बड़ा स्मूथ रिस्पॉन्स हो रहा है, बड़ा फास्ट रिस्पॉन्स हो रहा है। क्या कह सकती हूँ कि रिस्पॉन्स क्या है, ज्यादा है। लेकिन जब मैं इस ओल्ड रबर बैंड को, ओल्ड इलास्टिक बैंड को क्या करिए, स्ट्रेच कर रही हूं तो इसका रिस्पॉन्स क्या है? वेरी लेस। तो हम क्या बात कर रहे हैं? इलास्टिसिटी, है ना? इलास्टिसिटी क्या होता है? जब भी हम किसी चीज की रिस्पॉन्स की पावर की बात कर रहे होते हैं। हाँ, तो इसकी रिस्पॉन्स की पावर क्या है? फास्ट है, मोर है। इसकी रिस्पॉन्स की पावर क्या है? लेस है। तो ये क्या हुआ? लेस इलास्टिक हुआ, हाँ कि नहीं? ये इलास्टिक बैंड में क्या कह सकते हो कि इसकी इलास्टिसिटी क्या है? कम है। और ये क्या है? मोर इलास्टिक है, यानी कि इसकी रिस्पॉन्स करने की पावर क्या है? ज्यादा है। तो इलास्टिसिटी को बेसिकली हम कैसे समझ रहे हैं कि किसी चीज की रिस्पॉन्सिवनेस है कि नहीं, कि कोई चीज ज्यादा इलास्टिक है, कम इलास्टिक है, उसको हम कैसे बोलते हैं कि वो कितना क्या कर रही है? रिस्पॉन्ड कर रही है, राइट? अब यार बात इलास्टिसिटी तो समझ आ गई कि रिस्पॉन्सिवनेस, ये प्राइस और डिमांड के बीच में इलास्टिसिटी कहां से आ गई? क्या यहां पर कहना चाहता है हमारा ये चैप्टर? क्या सिखाना चाहता है हमें? हमारा चैप्टर हमें बोल रहा है कि यार देखो, तुमने ये तो कह दिया कि जब प्राइस बदलेगा तो डिमांड बदल जाएगी, पर बदलेगी कितनी? हाउ मच? ये जो हाउ मच है, इस सवाल का जवाब हमें कौन देगी? इलास्टिसिटी। यानी कि हमें पता है कि प्राइस के बदलने से डिमांड रिस्पॉन्ड करेगी, खुद को चेंज करके क्या करेगी? डिमांड रिस्पॉन्ड करेगी। लेकिन वो रिस्पॉन्ड कितना होगा? डिमांड 4 यूनिट्स घटेगी कि 10 यूनिट्स घटेगी? जब हम इस चीज को मेजर करने की कोशिश करते हैं तब हम बताते हैं कि वो चीज कितनी इलास्टिक है, उसकी इलास्टिसिटी कितनी है। अगर तो देखो रिस्पॉन्स ज्यादा हुआ, जैसे कि इस इलास्टिक बैंड का रिस्पॉन्स ज्यादा था, तो हम क्या बोल रहे हैं? ये मोर इलास्टिक है। और अगर रबर बैंड ओल्ड की तरह क्या हुआ? रिस्पॉन्स कम हुआ, तो हम क्या बोलेंगे? लेस इलास्टिक है। हमारी डिमांड के साथ भी यही होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारा प्राइस यह है, हमारी डिमांड है। प्राइस में कुछ यूनिट्स का कुछ परसेंटेज राइज आया और उसके राइज आने की वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड एकदम से ड्रॉप हो गई बहुत ज्यादा। तो हम क्या बोलेंगे कि यार ये तो बहुत ज्यादा ड्रॉप है। ये क्या है? रिस्पॉन्स क्या है? बहुत ज्यादा है।
इसीलिए ये गुड क्या है, मोर इलास्टिक है। वहीं अगर प्राइस में थोड़ा सा राइज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड पे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा ही डिक्लाइन करती है, तो हम क्या कहेंगे, रिस्पॉन्स क्या है, कम है, यानी कि ये चीज क्या है, ये गुड क्या है, लेस इलास्टिक है। हमारी इकोनॉमी में बहुत सारे गुड्स होंगे, तो कुछ गुड्स की डिमांड क्या करेगी, प्राइस के राइज होने से आप उन्हें बंद कर दोगे या उन्हें बहुत रिड्यूस कर दोगे, है ना। लेकिन कुछ गुड्स जो आप डेली बेसिस पे कंज्यूम कर रहे हो या जो असेंशियल गुड्स है, उनकी डिमांड पर प्राइस राइज होने की वजह से भी उतना फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएंगी, लेस इलास्टिक हो जाएंगी। तो बेसिकली समझ पा रहे कि इलास्टिसिटी है क्या। इलास्टिसिटी है जब हम रिस्पॉन्सिवनेस को मेजर करते हैं। किसकी रिस्पॉन्सिवनेस, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है जब हमारे प्राइस में कुछ ना कुछ चेंज आया, या फिर हमारे इनकम में कुछ ना कुछ चेंज आया, या फिर किसी दूसरी गुड के प्राइस में चेंज आने की वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कैसा रिस्पॉन्स दे रही है, कितना रिस्पॉन्स दे रही है, इस चीज को हम मेजर करेंगे इलास्टिसिटी में। ओके, तो यहां पे हमें क्या पता लगा कि इलास्टिसिटी जो हम मेजर कर रहे हैं वो 3 तरीके की हो सकती है। एक तो प्राइस इलास्टिसिटी हो सकती है। हाँ, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या हम स्टडी करेंगे कि यार क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया है, कितना परसेंटेज चेंज आ गया जब हमारा प्राइस बदला है। वैसे ही इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम क्या स्टडी करेंगे कि क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया है जब हमारा जो पर्सन है उसकी इनकम क्या है, चेंज हो गई है। उसी तरीके से क्रॉस प्राइस गुड्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम क्या स्टडी करेंगे कि जो गुड्स है उनमें चेंज आने की वजह से, उनके प्राइस में दूसरी गुड्स के प्राइस में चेंज आने की वजह से हमारी गुड की क्वांटिटी डिमांडेड कितनी चेंज हो रही है। तो बेसिकली हम बिल्कुल समझ पा रहे हैं कि इलास्टिसिटी होता क्या है, और हमारी बुक ने इन तीनों में से हमें सिर्फ एक ही पढ़ाना है फिलहाल। कौन सा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो हमारे चैप्टर का नाम है। यानी कि हम इनकम और क्रॉस प्राइस इफेक्ट के जो गुड्स होते हैं उनके बारे में बात नहीं करने वाले हैं, हम सिर्फ प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करेंगे इलास्टिसिटी को। तो हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ने क्या वाले कि ये आपका प्राइस है, ये आपकी डिमांड है, परसेंटेज इंक्रीज आया है जब प्राइस में, तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कितना परसेंट डिक्लाइन कर जाएगी, या फिर अगर आपकी प्राइस में कुछ परसेंटेज डिक्रीज आए तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कितना परसेंट इंक्रीज कर जाएगी। इसको हम मेजर करना सीखेंगे इस चैप्टर में। सो बेसिकली आज के लेक्चर में हमने समझा कि इलास्टिसिटी है क्या, और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस इक्वेशन को डिराइव करना सीखेंगे कि एक्चुअली हम ये परसेंटेज वाला ये जो चीज है, परसेंटेज प्राइस में चेंज आने से क्वांटिटी में जो चेंज आ रहा है, इससे कैलकुलेट कैसे करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपकी कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए किसी भी चैनल पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग।